तो लास्ट क्लास हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट किए थे। बताया थे एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, लिविंग ग्रुप होते हैं। E1 की अगर हम बात करें तो E1 में क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप जाता है, फिर कार्बोकेटायन बनता है, फिर बेस आके बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, उसका H+ ले लेता है और बॉन्ड क्या हो जाता है, आयन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है, देखो बाबू ध्यान, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो जरा सा, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस क्या होगा, एलिमिनेशन। और हम लोग को सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में जो हम लोग को मेन पढ़ना है वो बाबू है तुम्हारा SN1 वर्सेस E1। ये हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है, SN1 वर्सेस E1। नहीं, सबसे पहले चीज ध्यान दो, देखो चाहे वो SN1 रिएक्शन हो या E1 रिएक्शन हो, तुम देखोगे तो बहुत सारा चीज एक ही जैसा लगेगा, नहीं बस माइनर चेंज की वजह से प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे इसे एक रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे CH3 CH2, छोटा सा रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप Br दे देते हैं। नहीं तो अगर तुमसे कहीं बाबू ध्यान दो, हम लोग पढ़े थे ना, SN1 में पढ़े थे, तो SN1 हम नहीं सीखे थे, यहाँ पे क्या था, लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप को भगाते थे और क्या बनाते थे बताओ, कार्बोकेटायन। हम लोग SN1 में पढ़े थे कि लिविंग ग्रुप को भगाते थे, कार्बोकेटायन बनाते थे। अच्छा, E1 की बात करें तो E1 में भी क्या होता था, E1 में बात करें तो एक बीटा हाइड्रोजन होता था और यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता था। नहीं तो हम लिविंग ग्रुप को क्या करते थे, यहां से लिविंग ग्रुप को भगाते हैं, लिविंग ग्रुप जैसे भगाते हैं तो क्या आता है, देखो तो एक H, नहीं एक H और इसके यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस चार्ज आ जाता है, बेस आता है, इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, बस उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी कि C डबल बॉन्ड C बन जाएगा, ये बन जाता है। तो तुम देखो तो यहाँ पे दोनों में क्या है बाबू, लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ग्रुप लिख दिए। अब बात ये है कि अगर हम देखो, और हम लोग क्या करते हैं, एक Br यहां से हम लोग Br को पहले भगाते हैं, भगाएंगे तो क्या होगा, देखो तो तुम्हारे पास मिलेगा ना, चाहे एलिमिनेशन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, यानी कि SN1 हो या E1 हो, दोनों में लिविंग ग्रुप को भगाएंगे तो क्या मिलेगा, CH3 और CH2 पे प्लस चार्ज। नहीं अच्छा, एक चीज और ध्यान दिया था ना, हम लोग E1 में भी पढ़े थे और SN1 में भी पढ़े थे। E1 की अगर हम बात करें, E1 और यहाँ पे SN1, तो इसमें भी जो रेट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का। अच्छा, इसमें भी जो रेट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का। नहीं तो इसके ऊपर पावर 1 मान लिए थे, ऑर्डर जिसको बोलते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल आता है। देखो तो अब इसको इसका दोनों E1 हो या SN1 हो, दोनों का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि RDS कौन था, रिएक्टेंट ही था ना बाबू, तो सिर्फ रिएक्टेंट है, तो यही तुम्हारा जो स्टेप होगा, ये स्टेप इसी को बोलेंगे RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब रेट बताता है, इस चीज को हम जानते हैं। अब एक और बात ध्यान दो, अब हम लोग क्या कराते हैं, यहां पे अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो अगर हम लोग यहां पे यूज करते हैं बेस, मान लो OH माइनस है, जैसे NaOH, तो NaOH लोगे तो क्या है, NaOH लोगे तो N पे प्लस OH माइनस नहीं आएगा, तो NaOH लेते हैं, ये तुम्हारा क्या है, बेस है, इसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं बाबू, ये बेस है। नहीं यहाँ पे क्या है, ये बेस है। अच्छा, नीचे अगर तुम देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग OH माइनस लेके चल रहे हैं, लेकिन इधर हम लोग क्या मान रहे हैं कि तुम्हारा क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ऊपर में OH बेस है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। नहीं
तो जब तुम रिएक्शन कराने जाओगे तो इस रिएक्शन कराने जाओगे तो इस न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल को क्या पसंद है? इलेक्ट्रोफाइल। नहीं, हम लोग पढ़े थे ना कि जैसे प्लस चार्ज बनेगा, हम लोग नहीं पढ़े थे SN1 में कि लिविंग ग्रुप भगाएंगे, कार्बन बनाएंगे, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा देंगे। नहीं, उसके बाद क्या हो जाएगा? जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल को जैसे जोड़ेंगे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ये चीजें हम लोग जानते हैं। तो इसमें भी अगर तुम लोग क्या किया, मान लो कि अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल ले लिए, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, तो लिविंग ग्रुप को भगाए, उसके बाद क्या करोगे? देखो यहाँ पे CH3 CH2 और इधर क्या होगा? OH जुड़ जाएगा। नहीं, तो नीचे वाला रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन हुआ? अगर बात करें तो ये हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक गैप हुआ है और दूसरा आ गया है। ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ऊपर में बेस है तो बेस में एलिमिनेशन कराएंगे। देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे तो एलिमिनेशन कैसे कराएंगे? तो CH3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2 और एक H, CH2 और एक H लिख देंगे। यहाँ पे क्या है? CH2 पे प्लस है। अब ये OH माइनस आएगा। अब बेस को क्या चाहिए? OH को H प्लस चाहिए। OH को क्या चाहिए? H प्लस। तो H प्लस कैसे मिलेगा बताओ? H प्लस तो ये इस पे अटैक करेगा ना, और ये कहां जाएगा? जैसे अटैक करेगा ये जाएगा यहाँ पे, सही है? तो क्या मिल जाएगा? OH माइनस और H प्लस मिलकर वाटर बन जाएगा। जैसे बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। I प्लस था इसलिए तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो इसमें आएगा माइनस, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, मतलब क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये रिएक्शन कौन सा है बताओ? ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो तो ध्यान दो बाबू, देखो तो बड़ा मुश्किल होता है इस चीज को पहचानना कि कब हम लोग सब्स्टिट्यूशन कराएंगे और कब एलिमिनेशन कराएंगे, क्योंकि और इस रिएक्शन में देखोगे तो क्या है? देखो बाबू, बोथ है दोनों के पास, चाहे इस रिएक्शन की बात करें या फिर इस रिएक्शन की बात करें, नहीं, दोनों के पास क्या है? बोथ है सेम RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी सेम है, सेम RDS। नहीं, एज वेल एज क्या होगा इनके पास? सेम न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, सेम न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। न्यूक्लियोफाइल और बेस भी क्या है? सेम है। अब क्या होगा? नहीं, देयरफॉर तो इसमें जो अब बात आता है ना, बहुत भयानक कंपटीशन होता है एलिमिनेशन में और सब्स्टिट्यूशन में। एलिमिनेशन का होता है कि हम अपने रास्ते से लेके जाएंगे इस रिएक्शन को, सब्स्टिट्यूशन का होता है हम अपने रास्ते से लेके जाएंगे। नहीं, तो फिर किसके, अब तुम किसके रास्ते से लेके जाओगे? नहीं, तो हम लोग वहां पे चेक करेंगे कि फेवरेबल कंडीशन क्या है, नहीं, कौन सा कंडीशन में रिएक्शन दिया गया है, उस चीज को थोड़ा बहुत हम लोग देख के बता सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कराएंगे कि एलिमिनेशन कराएंगे। सॉल्वेंट कौन सा लिया गया है? सॉल्वेंट हम लोग पढ़े थे। नहीं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर फैक्टर्स क्या है, टेम्परेचर क्या है, इस सब से देख के हम लोग क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं। नहीं, तो देयरफॉर यहां पर हम लिख सकते हैं इवन इट स्ट्रांगली कॉम्पिटिटर, नहीं, कॉम्पिटिटर्स ऑफ SN1, मतलब अच्छा कॉम्पिटिटर होता है। यहां पे इवन जो होता है वो अच्छा कॉम्पिटिटर होता है किसका? इवन SN1 का। नहीं, अब बात आता है जानो, तो तुम कैसे इस चीज को दूर करोगे कि कब हम लोग इवन कराएंगे और कब हम लोग क्या कराएंगे? नहीं, अब देखो तो सबसे बड़ी बात यही है। So it is difficult to consider where elimination या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। नहीं,
कंडीशन में कहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा और कहां पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। नहीं, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग कुछ हम लोग रूल्स सीखेंगे। नहीं, अच्छा, दिस प्रॉब्लम कैन बी solved by following consideration। कुछ बातें को मान के उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग कर सकते हैं। तो बस इस चीज को याद रखना है कि E1 में और SN1 में बड़ा कंपटीशन होता है कि कब SN1 होगा कब E1 होगा। तो इसी को हम लोग दूर करने के लिए कुछ चीजें पढ़ेंगे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम डिसाइड कर सकते हैं कि कब SN1 कराएंगे और कब E1 कराएंगे। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू, देखो, तो पहला हम लोग बात करते हैं, पहला फैक्टर जो इसको इफेक्ट करता है, पहला हम लोग देखते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, सॉल्वेंट हम लोग पढ़े थे ना, पोलर नॉन पोलर सब चीजें पढ़े थे। देखो सबसे बड़ी चीज है कि SN1 हो या E1 हो, दोनों में पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाता है। दोनों में क्यों पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाता है, दोनों के इंटरमीडिएट में क्या बनता है, कार्बोकैटायन चार्ज आता है ना, और पोलर पे भी क्या होता है, चार्ज होता है, तो उसको ज्यादा स्टेबलाइज करता है। इसलिए क्या होता है, दोनों के लिए पोलर सॉल्वेंट ही यूज किया जाता है। अब सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है, तो याद रखो, ध्यान दो। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीफर करता है, एक्वस मीडियम। देखो तो क्या पसंद करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्वस मीडियम, जबकि वाइल अल्कोहलिक मीडियम ये फेवर करता है किसका, फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका फेवर करता है, एक्वस मीडियम किस चीज को फेवर करता है, कहीं भी एक्वस मीडियम दिखाई दिया तो क्या कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में याद रखो, बार बार बता रहे हैं कि लिविंग ग्रुप को भगाएंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे और न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएंगे। आता है न्यूक्लियोफाइल पहचानने, जिसमें नेगेटिव चार्ज हो या फिर क्या हो, लोन पेयर हो। नहीं, एलिमिनेशन में क्या होता है, लिविंग ग्रुप को भगाएंगे, कार्बोकैटायन बनाओ और बेस आके बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और बीटा हाइड्रोजन के जो एज होता है वो क्या करेगा, कार्बोकैटायन छीन लेता है। हाइपरपोजिशन टाइप से कराना है वहां पे। देखो तो जैसे आप रिएक्शन लिखते हैं CH3 CH2 और यहां पे क्या लिखते हैं, एक Br। नहीं, यहां पर हम रिएक्शन देते इधर देते हैं एक्वस मीडियम। नहीं, कौन सा मीडियम, एक्वस मीडियम। एक्वस यहां पे लिखते हैं NaOH, और यहां पे लिखते हैं, और यहां पे लिखते हैं अल्कोहलिक KOH। ठीक है, यहां पे लिखते हैं, नीचे एक रिएक्शन लिखे हैं, वही रिएक्टेंट लिए, यहां पे हम लोग क्या लिए, अल्कोहलिक KOH, इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्वस KOH। अब इसका रिएक्शन कराना है, इसका रिएक्शन कराना है, कैसे कराएंगे वो ध्यान दो। तो बड़ा आसान चीज है, जिससे एक्वस आया तो इधर क्या, एक्वस जैसे दिखाई दिया सॉल्वेंट, NaOH के साथ क्या, अब Na पे प्लस है, OH पे माइनस है, तो तुम देखो तो यहाँ पे OH माइनस आया है, और यहाँ पे देखो तो K पे प्लस OH, या चलो यहाँ पे हम लोग NaOH कर देते हैं। चलो नहीं, तो यहाँ पे देखो तो क्या आएगा, OH माइनस आएगा, तो यहाँ पे Br सब तो सेम ही है। तो कैसे पहचानोगे, तो यहां से पहचानोगे। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो मीडियम चेंज किया होगा, तभी तो रिएक्शन निश्चित चेंज होगा। तो अल्कोहलिक में क्या कराएंगे, तो इलिमिनेशन कराएंगे, इलिमिनेशन नहीं, और
इसमें क्या रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन। इसमें होगा एलिमिनेशन और इसमें होगा सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं? लिविंग ग्रुप को भगाओ। लिविंग ग्रुप को क्या करेंगे? भगाएंगे। यहां पे देखो तो लिविंग ग्रुप भागेगा, CH3 CH2 पे प्लस और यहाँ पे OH माइनस को क्या करेंगे बताओ? अटैक कर देंगे। मतलब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH ये बन जाएगा। अच्छा Br भागा है तो Br यहाँ पे क्या आया है? Br यहाँ पे माइनस निकला है, Br माइनस और यहाँ पे Na प्लस तो क्या बना देंगे? NaBr बना देंगे। नहीं तो इसमें देखो इलिमिनेशन कराना है तो इलिमिनेशन कैसे कराओगे? फिर से बता देते हैं। CH2H यहाँ पे CH2Br, नहीं Br भागेगा तो Br माइनस निकल गया यहाँ से। अब CH2 यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 पे कौन सा चार्ज? प्लस है। अब यहाँ पे OH माइनस आएगा, OH माइनस इस पे अटैक करेगा। बेस है जिसको H प्लस चाहिए ना, तब H प्लस OH में पानी बन जाएगा। तो इसको H प्लस कब आएगा? जब इधर जाएगा। आई प्लस है इलेक्ट्रॉन तब तो छीन लिया ना, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा था तो प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। और तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे बन गया तुम्हारे पास। इसके साथ साथ H प्लस OH माइनस मिलेगा, क्या बन जाएगा? वाटर। H प्लस वाटर मिलकर बन जाएगा वाटर। उसके बाद देखो तो उसके बाद क्या होगा? देखो Na प्लस Br माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? NaBr बन जाएगा। तो हो सकता है, बहुत बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कर सकते हो इस चीज को। लिखो, नोट करो इसको। मिटा दे। चलो ध्यान देखो बाबू, एक और बात, जैसे रिएक्शन उसको हम लोग करते हैं, ठीक है, तो लोग बनाना है प्रोडक्ट। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम देते हैं बाबू Ca। इसके लिए हम लोग कहते हैं कराओ तुम अल्कोहलिक की OH ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इधर क्या ले लो? इधर ले लो एक्वस KOH ले लो। क्या बनेगा बताओ जरा सा, कोशिश करो तो। देखो बन गया होगा, बहुत से बन गया होगा ना। अब जैसे यहाँ पे क्या लेंगे बताओ जरा सा, अल्कोहलिक KOH लेंगे तो इस साइड क्या कराओगे बाबू? इस साइड कराओगे एलिमिनेशन और इस साइड क्या कराओगे? सब्स्टिट्यूशन। याद रहेगा? नहीं, चलो कराते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस कैसे कराएंगे? देखो बाबू यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देखोगे, चलो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तुम लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब करो, बनेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक और H है, इधर भी H है, इधर भी H है, बहुत सारे H है। अब क्या आप बताओ, तो लिविंग ग्रुप को भगाओगे। अब लिविंग ग्रुप भागेगा तो क्या मिलने वाला है? लिविंग ग्रुप भागेगा तो इस पे प्लस चार्ज आने वाला है, इस पे आने वाला है प्लस चार्ज। और किसी यहाँ पे बहुत सारे बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो तो K पे प्लस OH माइनस, तो OH माइनस का मतलब है हम लोग को, तो OH माइनस कहाँ पे अटैक कर सकता है बताओ? तो इस एक बेस है ना बाबू, जैसे तुम अल्कोहलिक के साथ OH आया तो बेस बन गया, तो OH जब कहाँ अटैक करेगा बताओ? इस H पे, इस H पे, इस H पे या इस H पे? नहीं, किसी एक H पे। अच्छा, इस पे भी अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इस पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा। दोनों जगह है, बात क्या है? एक ही चीज है, दोनों नाम सेम है, तो फिर कंपाउंड भी क्या है? दोनों सेम है। चलो अब बेस लेके आते हैं, इसी पे अटैक कराते हैं। तो OH माइनस आया, उसको H प्लस चाहिए, इस पे अटैक किया, H पे प्लस आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, अब क्या मिल जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट? देखो तो इधर कुछ ऐसा बन गया, हो गया। अच्छा, एक्वस KOH लोगे तो क्या करोगे बताओ? एक्वस KOH में लिविंग ग्रुप को भगाएंगे और क्या बनाएंगे बताओ? तो कार्बोकेटायन और यहाँ पे OH माइनस इस पे क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो बन गया ना प्रोडक्ट। नहीं, चलो तो लिख लो इसको।
जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन में कर रहे हैं CH3 CHBr CH3, इसे रिएक्शन कराएंगे हम लोग किससे, एक्वस QH से, और यहाँ पे कराते हैं अल्कोहलिक QH। क्या बराबर होता है, तो एक्वस लोगे, कोशिश करो, तो एक्वस लोगे तो भैया सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा, यानी कि CH3 CH OH CH3। एलिमिनेशन कराओगे तो इधर भी किसी एक एच पे अटैक करा सकते हो, इधर भी एक एच पे अटैक करा सकते हो, नहीं, और अलग अलग प्रोडक्ट बनता ना तब हम दोनों प्रोडक्ट लिखते हैं, मेजर माइनर की बात करते, सेट शेप रूल हम लोग पढ़े उसके अनुसार से चलते, लेकिन ये दोनों AB1 सेम ही है, तो कहीं से भी OH माइनस अटैक करेगा, कहीं भी तुम डबल बॉन्ड यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड दो तो ये बात सेम ही है। इस पे अटैक कराओगे तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों सेम प्रोडक्ट है बाबू, ये दोनों सेम प्रोडक्ट है। एक और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चलो करते हैं सर इसको। दूसरा है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर इफेक्ट, नहीं, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या करता है, तो याद है बाबू, लो टेम्परेचर जो होता है, बहुत लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर फेवर करता है, फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब हम मिलिटेशन होने की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वाइल हाई टेम्परेचर किसको फेवर करता है, फेवर इलिमिनेशन रिएक्शन, E1 रिएक्शन, नहीं, तो इसको हम कर सकते हैं, बहुत दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप लिखते हैं CH3 CH2, यहाँ पे CH, इधर हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग NaOH ले लेते हैं, इसको हम लोग किस में कराते हैं, ये हाई टेम्परेचर, अच्छा इधर में लेते हैं क्या, NaOH, और यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर लेते हैं, लो टेम्परेचर, नहीं, तो इधर हाई टेम्परेचर लोगे तो कौन सा होगा, इधर इलिमिनेशन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा, CH3 CH2 OH बनेगा। तो ये चीज था तुम्हारा SN1 वर्सेस SN2, तो बहुत आसान है, नहीं हो जाएगा, कर लो काम। अब देखो नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारा दिया हुआ है, नहीं, जैसे SN1 का हम लोग कराया थे ना, उसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन का भी क्वेश्चन तुम लोग कराना, नहीं, एलिमिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन कराना, और ऐसे क्वेश्चन तुम लोग बहुत आसान है, बन जाएगा, बहुत बड़ा चीज है, तो लिख लो।